श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम। आइए श्री राम कथा का 8वां भाग प्रारंभ करते हैं। जय सिया राम। सबसे पहले आइए श्री सीतारामचंद्र भगवान का बड़े ही प्यारा भजन करते हैं। प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देखी आवे। प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देखी आवे। बाजत बधैया चलो रे सखी देखी आवे। बाजत बधैया चलो रे सखी देखी आवे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। कौशल्या के कई सुमित्रा पुनी पुनी लीति बलैया। चलो रे रघुरैया के द्वार चलो रे सखी देखी आवे। प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देखी आवे। बाजत बधैया चलो रे सखी देखी आवे। अति पुनित मधुमास लगन ग्रह बार योग समूझ दैया। मध्य दिवस में ग्रहण हुए हैं सबही के सुख दैया। चलो रे सखी देखी आवे। सुनी दशरथ विद खोल खजाने। मंगल तृप्त करैया लाल निशावर बसन कहलावे। भूषण मणि ने जड़ैया धर घर बंदनवार पताका बरिन न जाप निकैया। पूर नर नीर मगन होई गावे बाजत अनद बधैया। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। मानहु ब्रह्मनंद समाना। परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजावहु बाजा। अयोध्या में जन्मोत्सव मनाया जा रहा। भगवान शंकर जी नृत्य कर रहे। कागभूषणी बधैया गा रहे। नारद बीड़ा बजा रहे। गुरु वशिष्ठ चारों राजकुमारों का नामकरण किया। शिव जी कागभूषणी के साथ भेष बदलकर पधारे प्रभु के दर्शनार्थ। कागभूषण सुंडी संग हम दो। मनुज रूप जानी यहाँ नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले। विधि न फिरही मगन मन झूले भूले। दोनों गुरु चेला गए अवध में। कागभूषुंडी ने कहा बाबा क्या बनोगे? शंकर जी बोले जादूगर बनते हैं और तुम मेरा जमुना हो ही। कागभूषुंडी प्रचार करना शुरू किए। भाड़ लगाई गई। भूषुंडी जी बोले बाबा खेल दिखाना आता भी है कि
झूठाई प्रचार करवाए। शंकर जी बोले, अरे भाई, खेल दिखाने वाले पहले ही खेल थोड़ी ही दिखाते हैं, पहले डमरू बजाते हैं, फिर गीत गाते हैं, वही हम भी करेंगे। और हो सकता है ये खेल देखकर माता कौशल्या अपने लाला को लेकर झरोखे से झांकने लग जाए तो दर्शन हो जाए। शंकर जी ने कागभूषुंडी से कहा, मैं तो डमरू बजाता हूँ और तुम गीत गाओ। भूषुंडी जी ने कहा, महाराज, यदि हम गीत गाएंगे तो पकड़े जाएंगे। कौआ गीत गाएगा तो मधुरता हो नहीं सकती। शंकर जी ने कहा, तुम राम जी के गीत गाओ, मधुरता स्वयं आएगी। गीत विनीत सुकोकिल सी, गीत भूषुंडी जी गावन लागे। झांकी झरोखन में डमरू, पति पार्वती के बजावन लागे। चौकी परे पल नामे प्रभु, प्रहरी प्रतिशोध को धावन लागे। आई घरे अनुराग भरे, इन भगवतों को भगवान लगे। किसी ने डमरू छीन के फेंका, किसी ने झोली सोटा फेंका। अब दोनों गुरु चेला मग खड़े हुए सरफ के किनारे, सरयू के किनारे। अब दूसरे दिन शंकर जी बने ज्योतिषी, काकभूषुंडी बने चेला। गोस्वामी जी लिखते हैं, आगमी एक आयो अवध में, करतल देखी कहत सब गुणगान, बहुत परिचय पाओ। काकभूषुंडी ने प्रचार किया ज्योतिषाचार्य की, श्री शंकर पंडित हिमालय से आए हैं। कौशल्या माँ तक खबर गई कि आपसे ज्योतिषाचार्य बार बार नहीं मिलेंगे, बालक का हाथ दिखा लो। मैया इतने में महल की ओर जाती हुई दासी दिखाई दी। शंकर जी ने कहा, भूषुंडी ये अपने को राजमहल में प्रवेश दिला सकती है, बुलाओ इसे। भूषुंडी जी बुलाए। शिव जी ने दासी को भाग्य फल बताए, वो बड़ी प्रभावित हुई। दासी ने कहा, बाबा क्या सेवा करूं? बाबा ने कहा, देवी राजमहल में प्रवेश दिला दो। दासी ने कहा, कोशिश करती हूँ। कौशल्या ने दासी के आग्रह से बुलवाया। दासी आकर बोली, बाबा चलो, राजमाता बुला रही। भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ। राजमहल में देखिए राम लला के हाथ। बाबा ने भूषुंडी जी से कहा, बच्चा झोली उठा, जल्दी चल। जैसे ही गए दरवाजे पर दासी ने कहा, बाबा आज्ञा आपके लिए हुई है, आपका चेला अंदर नहीं जा सकता। शंकर जी बोले, हाँ ठीक है, ये बच्चा क्या करेगा, अंदर बाहर यही बैठेगा, इसको लड्डू पूड़ी यही दिला देना। भूषुंडी ने कहा,
अच्छा बाबा, हम कल से झोली लटकाए पीछे पीछे घूम रहे हैं, ये लड्डू पूड़ी खिलाने लाए हो हमें। शंकर जी ने कहा, बच्चा, ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। भुसुंडी जी ने कहा, ज्योतिषी क्या बन गए, ये तो भाषा ही माग्य की बोल लेते हैं। सुनो बाबा जी, यदि मुझे सत्य में नहीं तो गए तो सारी पोल खोलकर, यदि मुझे साथ में नहीं ले गए तो सारी पोल खोलकर भाग्य बिगाड़ देंगे। पोल खोलने वाले चेलों से गुरुजी डरते हैं। बाबा ने कहा, ठहरो, कुछ उपाय करते हैं। बाबा ने दासी से कहा, देवी, मेरी आंखें बूढ़ी हो गई, दिखाई कम पड़ता है, लेकिन मेरा चेला अच्छे से देखता है। दासी ने कहा, बाबा, फिर तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम्हारा चेला ही जाएगा। भुसुंडी जी ने कहा, ठीक है, बूढ़े बाहर जाकर क्या करेंगे, बाहर ही बैठेंगे। बाबा ने कहा, वाह बेटा, मुझे ही बाहर। भुसुंडी जी बोले, ये तो अपने अपने भाग्य की बात है महाराज। बाबा ने दासी से कहा, ले जाओ, काम बनेगा नहीं, क्योंकि रेखा तो देख लेता है, लेकिन भाग्य मैं ही बताता हूँ। काज बने नहीं युगल बिनु, करो न या पेरोस। रेखा देखत शिष्य यह, मैं बरनत गुण दोष। दासी दोनों गुरु चेला को अंदर लेकर गई। प्रभु ने इशारों से ही स्वागत किया। माता कौशल्या दोनों गुरु चेला को पूजा करके प्रणाम किया। चरण रप वीर पूजी दियो आसन, असन बसन पहिराओ। मेले चरण चारु चारिउ सुत, माथे हाथ धराओ। अब तो शंकर जी सोचने लगे, हम तो इनके चरणों के दर्शन हेतु आए थे, और भैया आशीर्वाद देने को कहती है, मैया आशीर्वाद देने को कहती है। भगवान इशारा करते हैं कि बाबा और बनो ज्योतिषी। अब ज्योतिषी बने हो तो भूमिका निभाओ। बाबा ने जैसे ही सिर पर हाथ रखा, भगवान उनकी गोद में आ गए। तब तो शंकर जी की लग गई समाधि और भुसुंडी जी पकड़े हाथ। अब शंकर जी आंख खोले नहीं, भुसुंडी जी कुछ बोले नहीं। बड़ी देर हो गई तो कौशल्या जी कहने लगी दासी से, बाबा जी इन अंधे गूंगों को कहाँ से पकड़ कर लाई? एक बोलता नहीं, दूसरा आंख खोलता नहीं। राम जी को मैया की बात खटक गई तो तुरंत बाबा जी की जटा पकड़कर झटका दिए। बाबा होश में आओ, एक कैलाश पर्वत नहीं है। तब शंकर जी आंख खोले और बोले, मैंने इनका भूत भविष्य सब देख लिया।
जब ये पैदा हुए तो 4 हाथ वाले थे, शंख चक्र गदा चक्रधारी। कौशल्या सोचने लगी, शंख चक्र गदा चक्रधारी थे। कौशल्या सोचने लगी, ये बात तो मेरे अलावा कोई नहीं जानता, इसका मतलब ज्योतिषी सच्चे हैं। मैया ने कहा, बाबा आगे की बताओ। शंकर जी कहते हैं, कुछ दिन बाद ये बाबा जी आएंगे और इन्हें ले जाएंगे, इनका विवाह कराएंगे। मैया तो बड़ी खुश हुई। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मुनि, सिया स्वयंवर गायो। राम लखन रिपु दमन भरत को, जय सुख सुजस सुनायो। राम जी फिर जटा खींचे, बाबा यहीं तक की कथा सुनाना, आगे की नहीं सुना देना। नहीं मैया अभी से परेशान हो जाएगी, नहीं तो मैया अभी से परेशान हो जाएगी। भगवान शंकर जी समझ गए, यही तक सुना के मौन हो गए। मैया कौशल्या बार बार प्रणाम करके खूब सम्मान किया। बाबा भुसुंडी के साथ कैलाश चले गए। सन्मानो महिदेव असीसत, आनंद सदन सीधायो। तुलसीदास रनिवास रही, रहनिवस ओ सबके मन मायो। एक कथा भगवान शंकर जी पार्वती को सुना रहे। पार्वती जी बोली, ये बात बताओ, एक बात बताओ, अगर दासी न मिली होती तो महल में प्रवेश मिलता क्या? बाबा ने कहा, शायद नहीं मिलता। तो महाराज उस दासी को आपने नहीं पहचाना? देवी वो कौन थी? अरे महाराज, वो मैं ही था। मैंने देखा आप 2 दिन से परेशान थे, मुझे लगा कुछ मदद कर दूं। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। शैली अंगसंगी लिए हाथ में, शैली श्रृंगी लिए हाथ में। अरुदमरुति रसल लिए, अरुदमरुति रसुल लिए। छमक क्षमा छम नाचे जोगी, तरस की मन में चाह लिए। पग में घुंघरू छम छम बाजे, कर में जपते हैं माला। अंग भूति रमाय जोगी, बाघंबर की कही में सोहे। जटाजूह में गंगा विराजे, भगत
तना के मन को मोही, मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, गले में सर्पों की माला। राजद्वार पर खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी बानी, अपने सुत को दिखाई दे मैया, ये जोगी मन में ठानी। लाख हटाओ पर ना मानो, देखूंगा दशरथ लाला, मात कौशल्या द्वार पे आई, अपने सुत को गोदी लए। अति विभोर हो शिव जोगिनी, बाल रूप के दर्शन किए, चले सुमिरते राम नाम को, कैलाशी काशी वाला। जय श्री राम। अब राम जी बड़े हो गए, खेलने जाते हैं सखाओं के साथ। चारों भाई बंटवारा करते समय लक्ष्मण जी ने सोचा, प्रभु कहीं खेल में मुझे विपक्ष ना कर दे, क्योंकि लक्ष्मण जी खेल में प्रेमी राम जी के खिलाफ नहीं रह सकते। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु खिलाड़ी बनाना है तो अपनी तरफ ही रखना। राम जी ने कहा, कोई बात नहीं लक्ष्मण, तुम हमारी तरफ हो जाना। परंतु राम जी ने सोचा, सब हमारी तरफ में ही हो जाएंगे तो विपक्ष में कौन होगा? यदि विपक्ष में कोई नहीं होगा तो खेल कैसे पूरा होगा? राम जी ने कहा, तो कुछ नहीं, केवल भरत जी की ओर देखा। श्री भरत जी तुरंत इशारा ही समझकर विपक्ष की ओर खड़े हो गए। किसी ने भरत जी से कहा, क्या आपको परवाह नहीं कि लक्ष्मण जी को राम जी ने अपने पक्ष में रखा और आपको विपक्ष में? श्री भरत जी ने कहा, मुझको इसकी परवाह नहीं कि भगवान हमें पक्ष में रखते हैं या विपक्ष में। मुझे तो एक ही परवाह है कि किसी भी तरह भगवान का खेल पूरा होना चाहिए। एक ने कहा, ये तो आपकी महानता है, लेकिन है तो विपक्ष में ही। भरत जी ने कहा, इसमें महानता की कोई बात नहीं, हम विपक्ष वालों को जो लाभ मिल रहा वो पक्ष वालों को नहीं मिल रहा। जो राम जी के पक्ष में है वे हमें देख रहे, और हम जो विपक्षी में खड़े हैं राम जी को देख रहे हैं। जो दर्शन का लाभ हम विपक्ष वालों को मिल रहा वो पक्ष वालों को थोड़ी मिल रहा। अब खेल शुरू हुआ। गेंद पर ठोकर लगाई। राम जी ने गेंद बड़ी तेजी से लुढ़कता हुआ बढ़ा भरत जी की ओर। भरत जी ने दुगुने वेग से गेंद पर ठोकर लगाई। गेंद राम जी की ओर गया, लेकिन राम जी ठुकराए नहीं। किसी ने कहा, भरत जी जीतना चाहते थे इसीलिए इतने वेग से ठोकर लगाई। भरत जी ने कहा, ये बात नहीं है, मुझे लगा कि ये गेंद कितना अभागा है जो भगवान के चरणों को छोड़कर इधर भागा चला आ रहा है। जो भगवान के चरणों को छोड़कर भाग रहा हो उसे तो आपसी ही ठोकर लगानी चाहिए, ताकि भविष्य में भगवान के चरणों को छोड़ना भूल जाए। ये भी समझाइए
कि भगवान के चरणों को छोड़कर जहाँ जाएंगे वहाँ ठोकर ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान ने की जय। जय सिया राम। अब अगला भाग दूसरे देखेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।